अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं दोस्तों। आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं कुछ अच्छी और कुछ बुरी दोनों तरह की खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जो कि रिलेटेड है हज एक्सपेंसेस से भी और जो बाकी जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे रिलेटेड भी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 80% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं, जबकि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे इन्फॉर्म रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर खर्चा कोई नहीं होता। तो जनाब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की, क्योंकि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर वो वेटिंग लिस्ट में नहीं रहना चाहते तो वो बैंक से अपनी जमा करवाए गए 50,000 की जो रकम है वो वापस लेकर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा सकते हैं। बट उन्होंने एक और ऐलान भी ये किया है कि आपने जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हों जिनके पास लाइसेंस हो हज का, तो आप उनसे जाके बात करें, उनसे जाके कांटेक्ट करें। ये नहीं कि आजकल जैसे होता है ना कि उम्र में हर इंसान ही इन्वॉल्व हो गया है, मेरा रिश्तेदार, मेरा कज़न, मेरा दोस्त, हाँ जी मैं भी उम्र करवा रहा हूँ, वो करवाते नहीं होते। उनके लिंक्स होते हैं किसी और कंपनी के साथ और फिर वो अपना कमीशन रख के उम्र करवा देते हैं आप लोगों को, जिसमें काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह के लोग अभी भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो कहेंगे हम आपको हज करवाते हैं, हम रजिस्टर्ड हैं। तो आपने जिस भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के पास जाना है, एक तो उनसे कहें कि आप हमें अपनी लिस्ट दिखाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, अपना लाइसेंस दिखाएं कि आप लाइसेंस शुदा हज टूर ऑपरेटर हैं, तो उसके बगैर आपने किसी को पैसे नहीं देने। और अभी तो क्योंकि पैसे अनाउंस भी नहीं हुए तो आपने किसी को भी पैसे अभी पकड़ाने भी नहीं हैं, बट इन्फॉर्मेशन आप गैदर करके रख लें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया कि जो एयरलाइंस हैं उनसे हम किराया कम करवाने में कामयाब हो गए हैं। जो पहले वो $1,000 मांग रहे थे, अब जनाब उनको $800 में हमने उनको मना लिया। तो जब इतना रेट अगर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली हज एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़रूर कम होंगे। जो थोड़ी सी एक बुरी और मायूसकुन खबर है वो ये कि सऊदी गवर्नमेंट को जो रिक्वेस्ट की गई थी कि कोटा बढ़ा दें तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अब स्टेप बैकवर्ड ले गई है। उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मज़ीद कोटा बढ़ाएं, तो इसमें इंतजाम नहीं हो सकेंगे, लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना होगा। तो अब जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनके हज पर जाने का चांस सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हज पर जाने से इनकार कर दें, तो फिर उनका चांस बन सकता है। अदरवाइज़ कोटा मज़ीद नहीं बढ़ाया जा रहा, ये बात जो है वो कंफर्म हो गई है। तो आज की वीडियो में आपसे यही न्यूज़ शेयर करनी थी। अगर मज़ीद कोई खबर आई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।